बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, आप सबके लिए बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूँ। ईश्वर को पाने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में आपको अनेकों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में आपको एक एक नियम का पालन करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में कोई भी चूक हुई तो आप जीरो हो जाएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में चूक की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ भक्ति की वैल्यू है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं आप सभी लोगों को, आप लोग सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तुलसीदास जी की घटना मैं आपको बताता हूं। तुलसीदास जी प्रातःकाल शौच के लिए जाते थे। ये घटना आप लोगों ने, माताओं ने सुनी होगी। तुलसीदास जी शौच के लिए जाते थे, तो शौच के लिए जब वो जाते थे तो एक लोटे में लोटा ले जाते थे, उसमें पानी होता था, और शौच करने के बाद उसी लोटे में बचा हुआ जल या थोड़ा बहुत नदी वदी कोई होगी वहां से पानी भर लेते थे। ध्यान रखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। और मार्ग में पेड़ के नीचे एक शिव पिंडी थी, शिवलिंग था। तुलसीदास जी उस पर जल डाल दिया करते थे। ना उन्हें स्नान किया हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड ये अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आप लोग बहुत सारे लोगों के टोटकेबाजी के अंदर ना अपना जीवन खत्म कर लोगे। लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है, इतना डरा दिया है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे तुम क्या क्या करोगे भाई? तुम अपनी गृहस्थी जियोगे कि तुम ये देखोगे कि मैंने डंडी सही रखी है, कि मैंने लोटा सही रखा है, कि मैंने ये सही लगाया है कि नहीं किया है? कितना कंफ्यूजन दे दिया लोगों को। और लोग सोच रहे हैं अरे ये बड़ी अच्छी बात है। कितने लोग अप्लाई करते हैं उस चीज को? नोबडी इज डूइंग। तुलसीदास लौटते में अशौच, मतलब अशौच है, आप समझ लीजिए, मतलब वो शुचित नहीं है। और तुलसीदास जी उसी लोटे से उस शिवलिंग के ऊपर जल फेंक दिया करते थे। डालते नहीं थे, फेंकते थे। ले बोले। ट्राई, अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये घटना आगे तक जाती है। एक दिन की बात है कि तुलसीदास जी किसी चिंतन में थे, वो जल डालना भूल गए और तुलसीदास जी आगे निकल गए। पिंडी में से भगवान शिव प्रकट हो गए और वो क्या कहते हैं, तुलसी आज तू जल नहीं डालेगा, मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन से नियम का पालन किया था तुलसीदास जी ने? कौन से बेलपत्री आड़ी रखनी है, सीधी रखनी है, डंडी यहां से तोड़नी है? मैं भी कहता हूं, मगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस दिन ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, वो दिन ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आप इन नियमों में पढ़ के पागल हो जाएंगे। सिर्फ अपनी भक्ति को प्रबल कीजिए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अपने जीवन में, अपने अंतर्मन में, अपने अंतःकरण में, अपने अंधतमस में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लाइए, प्रेम का प्रकाश लाइए और परमात्मा को प्रसन्न कीजिए। आज लोग इतनी बड़ी टीआरपी में हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कथा के 3 घंटे में से 2 घंटे सिर्फ इस बात को बताने में जाते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये आएगा। कितने लोगों ने कर लिया और आपने कर लिया, आपको क्या मिल गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। डराया जा रहा है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अरे भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान डराने का विषय है। देखिए, परमात्मा से डरो मत, अपने कर्मों से डरो। ईश्वर डरने के लिए नहीं है। अभी आप और हम कथा कल से सुनना शुरू करेंगे। कल से हम कथा सुनना शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा ने कैसे 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 पापियों पर कृपा करके शिवलोक दिया है। हम भागवत में भी देखते हैं ना, धुंधकारी की गति हमने देखी, बहुत सारी चीजों की गति देखी। तो अपने जीवन में अपनी भक्ति को प्रबल कीजिए। अपने अंदर प्रेम लाइए, सहजता लाइए, करुणा लाइए, त्याग लाइए, दान लाइए, दया लाइए। यही ईश्वर की पूजा है और इससे श्रेष्ठ जीवन में कोई दर्शन नहीं है मेरी नजर में। लेकिन एक और कड़वी बात कहता हूं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है
कि ईश्वर के निकट भी लोग डरा के ले जा रहे हैं। ईश्वर के निकट भी लोगों को डरा डरा के ले जाया जा रहा है, तुम ये ना करोगे तो ये हो जाएगा, चलो पूजा करो, और तुम भी इस चक्कर में डरे डरे खड़े हो, हाथ भगवान। अरे क्या है ये, क्या करने में लग रहे हो तुम लोग? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ईश्वर को समझ क्या रहे हो? ईश्वर का डंडा लेके खड़ा हुआ है? अरे वो तो दयालु है, कृपालु है, वो तो आशुतोष है, वो तो हरि है, वो तो माधव है, वो तो गोविंद है। प्रेम कीजिए परमात्मा से। वो कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ, तुम जैसे भी हो, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े, बहुत सारे पाप किए न किए, तुम तो मेरे पास आओ। जो ईश्वर ये कह रहा है, और आपको मैं इतने सारे नियम बता दूं कि ये कर लो, तुम नियम में, तुम्हारे रात भर दिमाग में नियम घूमेगा, और तुमने एक नियम ना कर पाए तो तुम्हारा पूरा दिन खराब। हाय आज तो ये गलती हो गई मुझसे। करने क्या माने हो? उतना करो जितनी तुम्हारी शक्ति हो। यथा शक्ति तथा भक्ति। आप में जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य हो उतना कीजिए, परमात्मा उससे भी प्रसन्न होगा। लेकिन इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। आज लोगों को डराया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान घर में आप चारपाई पे लेटे लेटे भी पुकारोगे ना तो आएगा। पुकारने में ताकत होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।